नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है? आपके काम होते होते रुक जाते हैं, आपका मन खिन्न रहता है। घर हो या ऑफिस, आपकी किसी न किसी से छोटी बातों पे भी बहस हो जाती है, जो अक्सर झगड़े में चेंज हो जाती है। घर में रहकर आपको घुटन सी महसूस होती है और आप अपने चारों तरफ नेगेटिविटी को फील करते रहते हैं और ऐसा लगता है कि सारे लोग आपके विरोधी हो गए हैं। ऐसे समय कुछ लोगों को यह भी लगने लगता है कि उनके आसपास का ही कोई व्यक्ति उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या तंत्र मंत्र कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इसका अर्थ यह है कि आप भी नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हो गए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि यह नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, हमें कैसे अफेक्ट करती है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप आखिर तक अवश्य देखेगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आज एक मास्टर एनर्जी बैलेंसिंग टेक्निक शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप अपनी एनर्जी और चक्र को 1 मिनट में बैलेंस कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी हमें प्रभावित कैसे करती है, इसे जानने के लिए हमें 5 लेयर्स ऑफ बॉडी या पंचकोश को जानना होगा। हम अपनी फिजिकल बॉडी से इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि हमें लगता है कि बस यही हमारा वास्तविक शरीर है, लेकिन हमारे 4 शरीर और होते हैं। फिजिकल बॉडी के अलावा हमारा दूसरा शरीर एनर्जी बॉडी या सूक्ष्म शरीर होता है। यह हमारी फिजिकल बॉडी के चारों तरफ घेरे रहता है। एनर्जी बॉडी में लाइफ फोर्स एनर्जी यानी कि प्राण ऊर्जा फ्लो करती रहती है। साइंटिफिकली इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या बायोप्लाज्मा फील्ड के नाम से जानते हैं। सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की अपनी एनर्जी फील्ड या ऑरा होती है, लेकिन मनुष्यों, पशुओं और पेड़ पौधों की काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग ऑरा फील्ड होती है। किल्ड इन कैमरा यानी कि ऑरा स्कैनर कैमरे की मदद से ऑरा की कलरफुल फ़ोटो भी ले ली जाती है। हमारा तीसरा शरीर माइंड बॉडी या मनोमय कोश है, जो कि हमारे विचारों और भावनाओं से बनता है। चौथा शरीर इंटेलिजेंस या विज्ञानमय कोश और 5वां शरीर आनंदमय कोश यानी कि सोल बॉडी होती है। इसमें माइंड बॉडी यानी कि मनोमय कोश बहुत पावरफुल है और हमारे फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी को कंट्रोल और प्रभावित करता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे हमारे विचार और भावनाएं की क्वालिटी होगी, वैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी की क्वालिटी होगी। ऑरा कैमरा से ली गई इमेजेस से पता चलता है कि हमारी ऑरा हमारे मूड पर डिपेंड करती है और यह लगातार बदलती रहती है। जैसा हमारा मूड होता है, वैसे ही हमारी ऑरा होती है। अगर अच्छा मूड है तो हमारी ऑरा एक्सपेंड कर जाएगी, और अगर हमारा मूड बहुत ख़राब हो गया है तो यह श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है, और इसी के हिसाब से उसके कलर भी चेंज होते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स हमारी ऑरा को कमज़ोर करती है और यह 3 से 5 इंच के करीब की ही रह जाती है। ऐसी कमज़ोर ऑरा के चलते हम नेगेटिविटी के आसान शिकार हो जाते हैं और दूसरों की नेगेटिव वाइब्स, फीलिंग्स और बैड इंटेंशन से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वहीं पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स हमारी ऑरा को मजबूत करते हैं और यह 3 से 4 फीट तक फैल जाती है और हम दूसरों को अपनी पॉजिटिविटी से प्रभावित करने लगते हैं। दोस्तों, मेरी यह बात हमेशा याद रखिएगा कि अपनी ऑरा की वजह से हम या तो दूसरों से प्रभावित हो रहे होते हैं या दूसरों को प्रभावित कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, जिस संसार में हम रहते हैं, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं है, उनकी भी अपनी वीक ऑरा फील्ड होती है और यह अपने यूज़र से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस घर के सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होते होंगे, वहाँ की एनर्जी नेगेटिविटी से भर जाएगी और इस घर के न सिर्फ लोगों को बल्कि घर के फर्नीचर, सामान सभी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर रहे होंगे। ऐसे घर में जो भी प्रवेश करेगा वह नेगेटिविटी से भर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर विश्वास की शक्ति यानी कि पावर ऑफ बिलीविंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा कि विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी पावर है। हम जिस में भी विश्वास करते हैं वही हमारे लिए साकार हो जाती है।
हम जब भी फील करते हैं कि कोई हमारा अहित करने के लिए तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक कर रहा है, हमारे विश्वास की शक्ति की वजह से ही वह चीज़ें साकार होने लगती हैं। ऐसे समय अगर हमें अपने घर के सामने एक नींबू कुछ लौंगों के साथ में मिलता है तो हमारा मन आशंका और डर से भर जाता है। नींबू और लौंग तो खाने की चीज़ें हैं, लेकिन हमारे विश्वास की शक्ति इन्हें डरावनी चीज़ों में बदल देती है। पहले से कमज़ोर ऑरा और ज़्यादा नेगेटिविटी से प्रभावित होने लगती है और हम दुनिया भर की टॉक्सिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। दोस्तों, इस संसार में सभी चीज़ें एनर्जी से बनी हैं और हम लगातार या तो दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं या फिर दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं। हम एक दूसरों से पहले फिजिकली मिलने के पहले एनर्जेटिकली मिलते हैं। जैसे ही हमारी ऑरा दूसरों की ऑरा के संपर्क में आती है, या तो हम इन्फ्लुएंस होने लगते हैं या दूसरों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। अगर आपकी ऑरा वीक है तो एक सिंपल हैंडशेक भी आपको और नेगेटिविटी से भर सकता है। आप इस सिंपल हैंडशेक की वजह से और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग क्राउडेड और पब्लिक प्लेसेस में जाते ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एंग्जाइटी होने लगती है क्योंकि यहाँ हमारी ऑरा हर तरह की ऑरा के संपर्क में आती है। कुछ लोगों की ऑरा वैम्पायर की तरह होती है और दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी को सक करती रहती है। इसलिए हमें कुछ लोगों से मिलकर अच्छा नहीं लगता है और हमें अपनी एनर्जी भी ड्रेन्ड फील होती है। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय पॉजिटिव थॉट पैटर्न को सेलेक्ट करना है। इसका अर्थ यह है कि हम दिन में ज़्यादातर समय पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें। हालांकि यह संभव नहीं है कि दिन में हम हमेशा पॉजिटिव रहें। कई बार ऐसा बहुत कुछ होगा कि हम कई लोगों से मिलेंगे जिनकी कही हुई बातें हमें बुरी लगेंगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा और हम नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। लेकिन उसी समय हमें सावधान रहना है, अलर्ट रहना है और हम यहाँ पर एक उपाय कर सकते हैं। जब भी किसी की कोई बात आपको बुरी लगे या आप महसूस करें कि आप नेगेटिव फील करने लगे हैं, आप उसी समय अपने आप से मन ही मन कहें कैंसिल कैंसिल कैंसिल। यानी कि आपने अपने मन के अंदर शुरू हो रहे इस नेगेटिव विचार को कैंसिल कर दिया है और अब आप इसको चेंज करेंगे और चेंज करेंगे आप पॉजिटिव थॉट पैटर्न से। यानी कि पॉजिटिव थॉट से आप इसको चेंज करेंगे और आप यहाँ पर कहेंगे कि अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप कहेंगे कि आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ एंड डिवाइन फोर्सेस आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी। तो यानी कि आपने क्या किया कि नेगेटिव जो थॉट पैटर्न आया आपने उसको कैंसिल कर दिया और आपने उसको रिप्लेस कर दिया एक पॉजिटिव थॉट पैटर्न से। अगर आप हिंदी में इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, दिव्य शक्तियाँ मेरी हमेशा सुरक्षा करती हैं। तो ये आपने नेगेटिविटी को कैंसिल करके आपने पॉजिटिव थॉट पैटर्न को आपने कर दिया है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको बार बार करिए। दिन में आप अलर्ट रहिए, जब भी नेगेटिविटी आए उसको कैंसिल करना है और उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट पैटर्न से। ये आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से दूर करने के कुछ उपायों के बारे में आइए हम जानते हैं। अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए एक जो बहुत अच्छा उपाय है वह है कि हम सॉल्ट की हेल्प लें। सॉल्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें क्रिस्टल्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करना है। तो आइए हम इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करने के लिए हम कांच के ऐसे बॉल को लेंगे और इस बॉल में आप देख सकते हैं ये रॉक सॉल्ट है। तो हम रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट को 1-2 चम्मच लेंगे और इस बॉल में लेंगे। या हम साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि एक गिलास लें, इसमें पानी में 1 चम्मच रॉक सॉल्ट को घोल दें और अपने घर के दक्षिण और पश्चिमी कॉर्नर यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में हम इसको जाकर रख सकते हैं। और किसी ऐसी जगह रखिए कि जहाँ पर इसको कोई देख ना सके, यानी कि छुपा कर रखना है और आप इसको रख दीजिए और ये अपना काम करता रहेगा और आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को ये सक करता रहेगा, एब्जॉर्व करता रहेगा। और आप इसको देखेगा 1 हफ्ते बाद या 10 दिनों के बाद और आप पाएंगे कि इसका रंग बदल गया है, पानी का रंग काला हो गया है या ब्राउन हो गया है या डर्टी हो गया है। और जब भी आपको ऐसा लगे तो आप इसको फिर से बदल दीजिए, इस पानी को चेंज करके नया आप इसमें नमक घोल के आप रख दीजिए और साथ में कांच के जो
रॉक सॉल्ट है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आप समय समय पे चेंज कर सकते हैं। आप इस दोनों उपाय को एक साथ कर सकते हैं या किसी एक को आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है अपने घर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए। यहाँ पर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अपने घर के वॉशरूम से, याद रखिएगा हमारे घर के वॉशरूम्स एक ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। तो अपने घर के वॉशरूम में जितने भी वॉशरूम हैं वहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि एक फिर से ऐसे कांच का बॉल लीजिए और आप ये देख रहे हैं ये एक शेविंग एलम यानी कि शेविंग के समय यूज़ की जाने वाली फिटकरी है। आप इसको ले लेंगे, 5 से 10 रुपए की आती है, और आप अपने घर के वॉशरूम में इसको ऐसे ही जाके रख दीजिए। घर में इसको भी ऐसी जगह रखना है जिसको कोई देखे ना, और आप अपने घर के हर वॉशरूम में इसको रख दीजिए और आप इसको हर हफ्ते या हर 10 दिन में इसको वॉश करके वापस अपनी इसी जगह पे रखेंगे। और यह भी एक बहुत प्रभावशाली उपाय है। ये भी आपके घर के वॉशरूम की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और इसको रिलीज़ कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि अपने घर में आप इंश्योर करें कि हर हफ्ते कम से कम एक बार नमक के पानी का पोछा ज़रूर लगे। यह भी बहुत बढ़िया उपाय है। और अगर आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत थकान लग रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको प्रभावित किया है, तो आप जब शावर ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आप 1 चम्मच रॉक सॉल्ट को या सी सॉल्ट जो भी अवेलेबल हो आप उसको मिला लीजिए अपनी बकेट में और आप उससे नहाइए और आप पाएंगे कि आप इसको नहाने के बाद आप कितना फ्रेश फील कर रहे हैं। दोस्तों, अपने घर या वर्क स्पेस से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप क्रिस्टल्स की भी मदद ले सकते हैं। क्रिस्टल्स की अपनी बहुत ज़्यादा रिफाइंड एनर्जी होती है और यह नेगेटिव एनर्जी को बहुत अच्छे ढंग से एब्जॉर्व करते हैं। तो आप इसके लिए ऐसे क्रिस्टल ट्रीज़ भी ले सकते हैं। ये ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हैं। क्रिस्टल ट्रीज़ 400 से 500 की रेंज में आते हैं। आप इनको ले सकते हैं और अपने घर में कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। तथा साथ में आप इस तरीके के क्रिस्टल्स को भी ले सकते हैं। ये क्रिस्टल रॉक का हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि ये थोड़े से महंगा उपाय है। अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक आसान उपाय बताना चाहूँगा। आप अपने घर में कपूर यानी कि कैम्फर को सुबह शाम जलाना शुरू करें। जब भी आपका पूजा का समय है, सुबह या शाम का, अपने पूजा स्थान में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कपूर को जलाइए, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा। तथा साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने घर में नियमित रूप से रेगुलरली हवन भी करते रहें। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हम साउंड एनर्जी का भी हेल्प ले सकते हैं। साउंड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है और इसके लिए हम तमाम चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा ये तिब्बतियन बेल जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। आप इसके घर के अपने हर कॉर्नर में या जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस होती रहती है, आप वहाँ पर जाकर इसको इस ढंग से प्ले कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसकी अपनी कितनी दूर तक वाइब्रेशन जा रही है, अभी तक आवाज़ आ रही है। तो ये बहुत प्रभावशाली है घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये तिब्बतियन बेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर की पूजा की घंटी को भी ले सकते हैं और इस पूजा की घंटी को अपने घर के हर कोने में या जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस हो रही है आप इसको जाकर प्ले कर सकते हैं या अपने घर में इसको जाकर बजा सकते हैं। हर कोने में जाकर अपने घर में बच्चों को कह सकते हैं, वे खुशी खुशी इस काम को करेंगे। तो आप अपने घर में ये पूजा की घंटी को बजा सकते हैं। अगर ये घंटी भी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथों को यूज़ कर सकते हैं और घर के हर कोने में जाकर आप ताली बजा सकते हैं। ज़ोर ज़ोर से ताली बजाइए, इससे भी घर की नेगेटिव एनर्जी बहुत अच्छे ढंग से दूर होती है। तथा साथ में आप यहाँ पर आप कुछ मंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं। कुछ मंत्र बहुत प्रभावशाली हैं, सिद्ध मंत्र हैं, जैसे कि श्री गायत्री मंत्र और श्री महामृत्युंजय मंत्र। आप इसको कर सकते हैं कि सुबह के समय अपने घर में इसके ऑडियो को प्ले करें। यूट्यूब में बहुत अवेलेबल है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, और आप धीमे धीमे इसको प्ले कर दीजिए अपने घर में, बजता रहेगा आपके घर में और आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता रहेगा। इसमें श्री महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है जिसको कि आप प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और धर्म को मानने वाले हैं तो अपने धर्म से संबंधित चीज़ों को भी आप बजा सकते हैं। अगर आप सिख हैं तो गुरुवाणी बजाइए, उसकी मधुर ध्वनि आपके घर की पवित्र करेगी और बहुत ही आप खुद थोड़े दिन में पाएंगे कि जैसे जैसे बजने लगे हैं वैसे वैसे आपके घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगा है। इसके अलावा आप
रेगुलरली ध्यान करना शुरू करिए। ध्यान जो है ये हमारी अपनी पॉजिटिव एनर्जी और ऑरा को सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ाता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें, और मेडिटेशन से आपकी ऑरा बढ़ने लगेगी, आपकी ऑरा मजबूत होने लगेगी। और अगर आपका मन है तो यहाँ पर रेकी का भी बहुत बड़ा रोल है। आप रेकी को सीख भी सकते हैं, तथा अगर आपका मन हो तो आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं। ये रेकी सेशंस भी आपकी नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी दूर करते हैं और साथ में आपको पॉजिटिवली रिचार्ज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और भी सजेस्ट करना चाहूँगा, जो मैं नोटिस करता हूँ मेरी अपनी हीलिंग प्रैक्टिस में। बहुत सारे यंग लोग आते रहते हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त होते हैं, और जहाँ पर मैं एक बात मुझे भी देख के हैरानी होती है कि वे जो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। इसमें से बहुत सारे लोग हॉरर मूवीज़ को देखते हैं, और मैं फिर आपको बोलूँगा कि हॉरर मूवीज़ से इससे दूर रहिए। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ देखकर अगर आपको अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है तो उसको प्लीज़ मत देखिए। हेल्दी इंटरटेनमेंट करिए। हॉरर मूवीज़ की अपनी जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हॉरर मूवीज़ को प्लीज़ ना देखें, और ऐसी वेब सीरीज़, ऐसे सीरियल्स, इन सब से दूर रहें। टीवी न्यूज़ से भी आप एक डिस्टेंस बना सकते हैं, बस इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी देखिए। अदरवाइज़ जो वहाँ पर लंबी बहसें चलती रहती हैं उन सब से दूर रहें, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है। आप पेपर पढ़ना कम कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह आपको नेगेटिव एनर्जी ही दिखाई देती है माहौल में। उनसे बचने की कोशिश करनी है और अपने एनर्जी को हमें प्योर रखना है। दोस्तों, अपने घर या वर्क स्पेस से नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए आप साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अपने घर की नियमित सफाई करते रहें, तथा साथ में नमक के पानी का पोछा भी लगवाते रहें, हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर। और साथ में यह भी ध्यान दें कि आपके घर में जो भी बेकार का सामान है, जो भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक फेंग शुई के रूल को मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। फेंग शुई में माना जाता है कि अगर आप कोई भी सामान का यूज़ 6 महीने हो गए हैं और आपने नहीं किया है तो आपको उसको हटा देना चाहिए। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े दिन में अपने घर में अपने घर की रिव्यू करते रहें, सामान को देखते रहें कि आप सामान को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने घर को म्यूज़ियम नहीं बनाना है, और अपने घर में ऐसे ही चीज़ रखें कि जहाँ पर एनर्जी का फ्लो अच्छे ढंग से हो सके और क्लटर ना हो चीज़ें। तो हमें अपने घर की डिक्लटरिंग करनी है नियमित रूप से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक साथ में आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि अपने घर के ऐसे फर्नीचर जो कि हैवी फर्नीचर हैं, आप उनको भी कम से कम 6 महीने में एक बार हल्का सा मूव ज़रूर कर दें, हल्का सा हिला ज़रूर दें, क्योंकि लगातार एक जगह पर रहने की वजह से उनकी एनर्जी डेंस होने लगती है। तो हल्का सा आप सोफ़े हैं, अलमारी हैं, हल्का सा उनको हिला ज़रूर दीजिए, उनको मूव कर दीजिए। यह ज़रूरी है उस जमी हुई नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। और मैं यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपाय की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि नेगेटिव एनर्जी दूर करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है। और यह उपाय है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का नियमित पाठ। यह दुर्गा सप्तशती का पाठ है और आप इसको प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रतिदिन करना चाहिए इसको, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का प्रतिदिन एक बार पाठ करें, तथा साथ में तिल के तेल का दीपक भी जलाएं, जैसे मैंने जलाया हुआ है। और यह आप इंश्योर करें कि यह तिल के तेल का दीपक कम से कम 8 से या 10 घंटे तक आपके घर में जलता रहे, और आप इसका प्रतिदिन पाठ करें। यह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे एक मास्टर एनर्जी बैलेंसिंग टेक्निक को शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप 1 मिनट में अपनी एनर्जी और चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, यह रियलिटी है कि हम प्रतिदिन नेगेटिविटी का सामना करते रहते हैं, और हम चाहे या अनचाहे हमें इसका सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है जिनसे मिलकर हमें अच्छा नहीं लगता है। कुछ ना कुछ उनकी नेगेटिव वाइब्स हमें अफेक्ट करने लगती है। तो ऐसे समय में जब हम नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हो जाएं, तो हम अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक आसान उपाय बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है और एक मास्टर एनर्जी बैलेंसिंग टेक्निक है। आप इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपना एक हाथ को अपने फोरहेड के एरिया पे ऐसे रखना होगा, और दूसरे हाथ को अपने सिर के पीछे की तरफ रखना होगा।
यानी कि दोनों हाथों को आपने अपने सिर के आगे और पीछे प्लेस कर लिया है। अपनी आँखों को आराम से बंद कर लीजिए और अब आपको यहाँ पर लंबी गहरी सांस 15 टाइम्स लेनी है, यानी कि 15 बार आपको लंबी गहरी सांसों को लेना है, जैसे कि मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे अपने हाथ को फोरहेड पे आगे और सिर के पीछे रखते हुए आपको 15 बार 15 टाइम्स लंबी गहरी सांसें लेनी है। सिर्फ इतना करने से ही 1 या 2 मिनट में आप पाएंगे कि आप फ्रेश फील करने लगे हैं। और मैं एनर्जी स्कैन भी करता हूं और मैं जानता हूं, मैंने देखा है कि इस उपाय को करने से हमारी ऑरा 5 से 6 फीट तक बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा हमारे सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने इस थर्ड आई चक्र को बैलेंस कर रहे होते हैं। ये हमारा मास्टर चक्र है और हम इसको जैसे ही बैलेंस करते हैं हमारे बाकी के चक्र भी अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। तो आप जब भी आप नेगेटिव सिचुएशन का आपने सामना किया है, आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, आप इस उपाय को कर सकते हैं। अपने सिर के आगे और पीछे हाथ रखकर 15 बार लंबी गहरी सांस लेनी है और आप पाएंगे कि 1 या 2 मिनट में आपने सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपने एब्जॉर्व कर ली थी वो रिलीज़ हो गई है, आपकी ऑरा फिर से प्रोटेक्ट हो गई है। और आप साथ में ये भी बोल सकते हैं आखिर में इसको करने के बाद, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ एंड डिवाइन फोर्सेज आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी। तो इस ढंग से अफर्मेशन भी आप कर सकते हैं और इस उपाय को करिए। यह एक मास्टर एनर्जी बैलेंसिंग टेक्निक है जो मैंने आपसे शेयर की है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारे उपायों को शेयर किया है जो आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आप उनको प्लीज़ ज़रूर करिए और आप पाएंगे कि आपके जीवन से नेगेटिविटी हटने लगी है और आपकी सोच पॉजिटिव होने लगी है और आपके जीवन भी वापस पॉजिटिव होने लगा है। मुझे आशा है कि आप इन उपायों को ज़रूर यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।